आज हम लोग सीखने जा रहे हैं गाउन। ये जो फ्रंट गोल चोली वाला गाउन होता है ये कैसे कटेगा। ठीक, ये फ्रंट में ओपन है, ये गाउन है। गाउन के नाप के लिए हम लोगों को चोली की लेंथ जरूरी है। अगर कोई ने आपको पैटर्न दिया है कि इस सेम डिजाइन सेम साइज का चाहिए तो आप सेम चीज उतार ले, वरना बॉडी की नाप से भी वही चीजें लेनी है। तो गाउन में चुन्नटें कहाँ से पड़ेंगी ये चीज जरूरी है नापना। तो हम लोग की बॉडी में जो स्टेप नाप होती है हम बस उसी पे रखते हैं, गोल चोली वाला। उससे थोड़ा नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर भी, लेकिन बेहतर यही है कि उससे आधा इंच ऊपर रहे। ये हम लोग गोल चोली की कटिंग कर रहे हैं। अब इसकी कटिंग कैसे होती है ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा पूरा चार्ट है। हम लोगों ने जितना कुल गाउन का घेर रखना होता है, एक घेर जो इसकी चौड़ाई है, सब हर कोई अपनी अपनी पसंद से रखता है। कोई कम पसंद करता है, कोई ज्यादा। ये जिस साइज का हम लोग काटने जा रहे हैं इनका साइज काफी बड़ा है, यानी कि फुल घेर 38 है। सामने का 38 घेर है। तो हमने 38 के जो फुल घेर है उसके 38 को हमने हाफ किया। इस तरीके से हाफ करके हमारा 19 आया और हमने प्लस सिलाई का ले लिया, ये हमारा 19 आया। घेर जितना भी घेर हो, सबसे पहले शुरुआती हम लोगों को करनी है। कपड़े में जितना घेर रखना है गाउन में, उसके हिसाब से हमको उसका आधा अपना, हम तो पैटर्न पे काटेंगे और उसके बाद कपड़े की कटिंग कर देंगे ताकि इनके साइज का हमारे पास पैटर्न पड़ा रहे, क्योंकि ये हमारे रेगुलर कस्टमर है। तो ये हमने जितना घेर है उसका हाफ अपने चार्ट पे निशान लगा लिया घेर का। उसके बाद हमें जो अपर बस्ट साइज है वो कितना रखना है, वो मेरे को 27 रखना है अपर बस्ट साइज। जो कि ये देखिए, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये है। और हमें इस जगह से जो रखना है ये हमारा है 27 फ्रंट का। पूरा टोटल कंप्लीट 27 है। तो हमने ये 27 के ऊपर एक लकीर हमने ड्रॉ कर ली। बाकी हमारा एक्स्ट्रा नाप जो थी वो इधर है, घेर का आधा लगाया है। फिर हमें जितना अपर बस्ट रखना है उतना लगाना है, या बस्ट की नाप में भी जो भी बस्ट की साइज हो उसमें कम से कम बस्ट के साइज में 6 इंच लूजिंग जोड़ ले। उसके बाद गाउन की कटिंग करें तो ही सही है, क्योंकि ढीला सबको पसंद है। तो हमने इनकी नाप जो भी है बस्ट साइज में उसमें समझिए 6 इंच जोड़कर ये हमने एक लकीर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमारा ये पार्ट निकल हमारा आया है गैदरिंग का, जिसमें कि हमारी ये चुन्नटें बनेंगी। ये सारे कपड़े की हमारी चुन्नटें बननी है। अब इसके बाद हम लोगों को अपनी रखनी है कि हमारी चोली का साइज क्या होएगा। तो हमने अपना रखा है तैयार नाप 10.5। चोली के साइज में हमने अपना 10.5 रखा है। अब हमें चोली के साइज के लिए रखिए एक मार्क स्ट्रेट खींच लेना है कि इसके नीचे घेर रहेगा और इसके ऊपर चोली रहेगी। शोल्डर हमारे हैं 18। हमने अपने शोल्डर को 18 का हाफ शोल्डर का रखा। ये रखा, एक हल्की सी ड्रॉ करी हमने। फिर हमें अपनी ये चीज नापनी है, ये हमारी 4.25 है। आर्मोल के बाद जो बचा कपड़ा है 4.25, इसमें 1.25 इंच हमें लेस कर देना है। हाफ इंच क्रॉस करेंगे यहाँ पे, 1.25 इंच इस नाप में से लेस करेंगे। ये आ गया हमारा 4 इंच आया। 4 इंच। फिर जितनी हमें आर्मोल की गोलाई चाहिए, ये गोलाई जो चाहिए ये जितनी चाहिए, इस हिस्से में से 1.25 इंच घटा के हमने निकाल दिया है। अब हमको 22 इंच की गोलाई चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक हल्का सा अपना मार्क किया है। ये इसमें मिड पार्ट जो इसका आएगा आर्महोल लाइन का, ये जो हाफ है इसमें से हमें गोलाई देनी है। ये हमने गोलाई दी। अब हम अपनी गोलाई को चेक कर रहे हैं कि हमें 22 चाहिए, तो 22 है। ये हमारा 10.5 आ रहा है।
तो हमें हाफ इंच और गिराना है, क्योंकि हमारा गाउन है और गाउन में आर्म होल डीप खुले और ढीले ही अच्छे आते हैं। ये हमने किया। ये हमारा पूरा 11 आ गया। अब गले का फैलाव सबकी पसंद के हिसाब से, क्योंकि ऊनी पे हमें बनाना है इसलिए गले का फैलाव कम रख रहे हैं। 6 इंच हमें फैलाव गले का चाहिए। बॉडी पर जो भी फैलाव और जो भी नाप होती है बॉडी की ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई ने अपना पीस हमें दिया है तो हमें कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है, उसी के हिसाब से बनाना है। ये हमारा फ्रंट नेक 6 है और बैक का नेक 2.5 है, तो मैंने ये निशान लगाया। अभी इसमें हमने सिलाई का कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है, तो सब एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने कटिंग करी है। अब इस गोलाई को देना है। अब हमें अपने गाउन की गोलाई को ये देना है। ये हमारी गाउन की गोलाई है, ये हमारा गला है, ये हमारा आर्म होल है। बैक का भी हम इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं। बैक का शोल्डर हमने 1 इंच बढ़ाया हुआ है, आगे का 17 है तो पीछे का 18.5 है। अब हमारी गोलाई ये अच्छे से निकल चुकी है। ये हमारी निकल चुकी है। अब हमने अपने बैक की गोलाई को भी ले लिया। ये बैक के शोल्डर को ले लिया हमने। इधर जो अपना शोल्डर बढ़ाया है तो इधर में हमें अपना गला भी उतना ही बढ़ा लेना है। ये शोल्डर नापने हैं, 6 आ रहे हैं, फिर हमें यहाँ पे 6 रखना है। इस तरीके से हमारा गाउन तैयार हुआ है। अब इसकी कटिंग हम लोग करते हैं। देखिए ये है पेपर हमारा। इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग तय कर लेते हैं कि हमें गैदरिंग कितने में डालनी है, पूरे में ले चलनी है या किसी खास हिस्से में या खास तरीके से डालनी है। हमें कुछ खास तरीके से नहीं डालनी है, इसलिए हमने यहाँ पे ये क्रॉस बना दिया कि इसके अंदर हमें चुन्नट चाहिए। चुन्नट प्लेटें सब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। ये हमारा ये हमारा बहुत इजी होता है अगर पेपर पे गाउन की कटिंग कर ली जाए। वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाती है, लेकिन आपको समझाने के मारे हमने इसकी कटिंग इस पर की है। बैक के पार्ट को हमने 1 इंच शोल्डर को, ये देखिए बैक भी इसी में हमने ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा फ्रंट है ये वाला, और ये हमारा बैक है। इसी से हमारे कारीगर हमारी कटिंग करेंगे। अब देखिए आप इसमें ये चीज ये आई, ये आई। अब ये बढ़ते हुए हम अपने कपड़े को, ये सारे अपने बढ़ते हुए कपड़े को ये यहाँ पे ये चुन्नटे ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा जोड़ लिया जाएगा बना के। रास्ते लगा दी जाएगी। ये आपने सीखा कि आप कैसे गाउन की कटिंग करते हैं। गोल चोली की पूरे घेर को रखा, फर्स्ट नंबर घेर रखा हमने, पहले नंबर घेर से शुरू किया था। पास में ले आओ। पहले नंबर पे हमने घेर के लिए पूरे कपड़े को फोल्ड किया था। फिर हमने अपने ब्रेस्ट साइज का जितना था वहां से ये ड्रॉ किया था। उसके बाद उसमें हमने अपना शोल्डर, अपना आर्म होल और ये चोली की गोलाई, चोली की गोलाई जो हमारी डाउन करना है, जितनी भी जिसको चाहिए हो उसके हिसाब से हमें लकीर खींच के तब गोलाई देनी है।